एक मिनट जरा रुक जाइए। ऐसे वीडियो जिसमें हिंदू मुसलमान की मॉब लिंचिंग कर रहे हैं, ऐसे तो कई वीडियो हमने देखे होंगे और हमारे आंसू भी निकले होंगे, लेकिन आज मैं आपको एक ऐसा वीडियो बता रहा हूं जिसमें मुसलमान ही मुसलमान की मॉब लिंचिंग कर रहे हैं। ये वीडियो आप देखिए। अब तक तो आप पानी के आंसू रोए थे, अब खून के आंसू रोइए। वीडियो देखिए। मैं मसला क्या अल्लाह हजरत को मानने वाला बोल। मैं बचपन से आला हजरत का मानने वाला हूँ। हाँ, बरेली वाले बोल, बरेली वाले। हाँ। और यहाँ पे रहेगा तो मुच्छी रखने का और नमाज सुखा जाएंगे। कौन सी मस्जिद में? करकालीम में जाता हूँ। हाँ, और पैसे नीचे अल्लाह नहीं, पैसे तो अपना ऐसे ही ऊपर करके नमाज नहीं पढ़े। बोल दे इंशाअल्लाह अल्लाह हजरत पे कलाम। मज़ारों पर भी जाएंगे, मज़ारात पे भी जाएंगे, अल्लाह के वली को भी मानेंगे। बोल, अल्लाह को वली को तो मरते दम तक मानते हैं। अरे अल्लाह ने भी फरमाई ले कि उनके वसीले से मांगो, उनके सिलिस से मांगो। तो देता अभी नहीं तो यहाँ खड़े अभी। बोल, माफी मांग, वीडियो में बोल। मैं पहले से ही सुननी हूँ। जिनके नाम का जिनके नाम से दुनिया में कारीगर लोग को सुनाता हूँ कि इतना गलत बात है। और नासिक में ये भी बोल, नासिक में जो देव बंदे हैं उसको मारेंगे। और बोल, सुले गुल्ली को भी मारेंगे, सुले गुल्ली को मारेंगे। नासिक में जो भी आएगा यहाँ पे बोल, जो नासिक में आएगा मैं उसको मारूंगा। किसको मारेगा? सही कुल्ली को। 24 सुले कुल्ली, सही कुल्ली नहीं सुले कुल्ली 24 देवबंदी। हाँ, और तारिक जमील को भी मारूंगा बोलना। बोल रहे इंशाल्लाह तारिक जमील को भी मारूंगा। देखा ना भाई, लोगों को बोल रहा है मजा में बोलने लगे। कुत्ता बेटा मारा तारिक जमील को अड़वा बोल। यही बोल रहा था। बोल इधर, तारिक जमील को अड़वा बोल। तारिक जमील भड़वा, जाकिर नाइक भी भड़वा बोल। देख लिया वीडियो। ये वो मुसलमान कौम है जिनके पीछे दुश्मन हाथ धोकर नहीं, नहा धोकर लगे हुए हैं। ये वो कौम है जिनके पास ना आज पैसा है, ना इल्म है, ना नौकरियां है, न ढंग के कारोबार है, न ढंग के घरदार है। ये वो कौम है जिनकी हालत इस मुल्क में सारी कौमों से बुरी है, बदतर है। जिनके बेटे महफूज नहीं, जिनकी बेटियां महफूज नहीं, जिनके उलमा महफूज नहीं, जिनके मदरसे महफूज नहीं, जिनके कब्रिस्तान महफूज नहीं, जिनकी मस्जिदें महफूज नहीं, और अब तो जिनकी शरीयत भी महफूज नहीं है। आए दिन दुश्मन इस कौम के खुदा को गालियां देते हैं। आए दिन इस कौम के पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में खुलेआम गुस्ताखियां की जाती है। इनके कुरान पाक को सरेआम जलाया जाता है। इनके खिलाफ एक जमात दिन रात खतरनाक साजिशों में लगी हुई है। इनके वजूद को मिटाने के तरपे हैं। इनकी शनाख्त, इनकी शरीयत, इनका कुरान, सब कुछ खत्म करने का इरादा उन्होंने कर लिया है। इस कौम के सैकड़ों बेगुनाह नौजवान जेलों में बंद हैं, रिहाई के लिए तरस रहे हैं। उनका कोई सुनने वाला नहीं। और सितम बालाए सितम, ये कौम आपस में कुत्तों की तरह लड़ रही है। मसलकी कट्टरता, मसलकी तशद्दुद, फिरकावारियत का जहर इनकी नसों में खून से भी ज्यादा तेज दौड़ रहा है। इन्हें होश ही नहीं है कि इनकी जड़ें काटी जा रही है। इनकी रगों से दिन ब दिन गैरत का खून निकाला जा रहा है। इन जालिमों को कोई बताए कि इनकी इसी नाइत्तेफाकी और इसी तोड़, इसी कट्टरता का फायदा दुनिया उठा रही है। याद रखे, किसी शायर ने क्या खूब कहा है कि पहले तुम तालीम से मोड़ दिए जाओगे, फिर किसी जुर्म से जोड़ दिए जाओगे। हाथ से हाथ जंजीर बनाकर चलो, वरना कच्चे धागे की तरह तोड़ दिए जाओगे। इन हालात में जहां हमें इल्म की, सूझबूझ की, इत्तेहाद इत्तेफाक की शदीद जरूरत है, मसलकी तशद्दुद, देवबंदी, बरेलवी, सुन्नी, अहले हदीस के झगड़ों से हमें जल्द बाहर निकलने की जरूरत है। इस मसलकी कट्टरता, फिरकावारियत को जितना जल्द हो सके छोड़ने की जरूरत है। कम से कम आजकल के हालात की वजह से नहीं, दिल से तो कम से कम आज वक्त की जरूरत है
कि इस मसलकी और फिरकावारियत की कट्टरता से हम बाहर निकले। ये हमारी जरूरत भी है और हमारी मजबूरी भी है। क्यों नहीं समझते ये सब? हम ये क्यों नहीं समझ रहे हैं कि आज हम पर जो हमले किए जा रहे हैं वो मसलक देखकर नहीं या फिरका देखकर नहीं, बल्कि सिर्फ मजहब देखकर किए जा रहे हैं, दाढ़ी टोपी देखकर किए जा रहे हैं, कलमे के मानने वाले हैं, रसूल अल्लाह के मानने वाले हैं, ये देखकर किए जा रहे हैं। दुश्मन जब हमारी बेटियों को जाल में फंसाता है या उन्हें जब उचकता है तो उनसे ये नहीं पूछता कि तू देवबंदी की लड़की है या बरेलवी की लड़की है। हमारे किसी नौजवान की मॉब लिंचिंग करने से पहले उसका मसलक नहीं पूछा जाता। उनके लिए तो बस मुसलमान होना ही काफी है। जरा सोचिए तो सही मेरे भाइयों, थोड़ा दिल पर हाथ रख के सोचिए, क्या हम इस तरह टुकड़ों में बंटकर, फिरकों में बंटकर, मसलक में बंटकर दुश्मनों से लड़ सकते हैं? नहीं, हरगिज नहीं। इस तरह के वीडियो दुश्मन को खुश करने वाले हैं। उन्हें ऐसे ही वीडियो चाहिए जिसे देखकर वो अपनी नापाक साजिशों को जल्द कामयाब होता हुआ देख सके और सुकून की नींद सो सके। एक बात बताइए, आपने कभी किसी दुकान पर यह बोर्ड देखा है कि इस दुकान में सिर्फ देवबंदी आ सकते हैं या बरेलवी आ सकते हैं या सिर्फ अहले हदीस आ सकते हैं? या फिर किसी दुकान पर आपने ये साइन बोर्ड देखा है कि देवबंदी शॉपिंग सेंटर, बरेलवी किराना स्टोर, अहले हदीस बेकरी? देखा है? नहीं ना, कभी भी नहीं, कभी भी नहीं, क्योंकि इससे तो कारोबार का नुकसान होगा, दुनिया का नुकसान होगा। ग्राहक हमको सब मसलक के, सब फिरकों के चाहिए, पैसा हर एक से चाहिए, हर मसलक का इंसान हमारी दुकान पर खड़ा हुआ होना चाहिए। लेकिन मस्जिदें आपने इन नामों की जरूर देखी होगी। दुनिया का कोई नुकसान नहीं करना चाहता। हाँ, दीन का नुकसान हो जाए, कौम का नुकसान हो जाए, उसका इत्तेहाद और इत्तेफाक जलने के लिए चला जाए, उससे किसी को कोई लेना देना नहीं। वजह से हम कितने खतरनाक तरीके से बढ़ गए हैं और इससे पता नहीं हमको फर्क भी नहीं पड़ रहा है, हमको होश भी नहीं आ रहा है। हमारे साथ दिन ब दिन इतना बुरा हो रहा है, फिर भी हमें होश के नाखून नहीं आ रहे। फिर हमारा अगर हम नहीं समझे तो दोस्तों हमारा कुछ नहीं हो सकता। फिर हमारी बर्बादी हम खुद अपनी आंखों के सामने होता हुआ देखेंगे अगर हम इसी तरह से बटे हुए रहे और हम कुछ नहीं कर सकते, बस अपनी बारी का इंतजार कर सकते हैं। या तो फिर हमें इन सब हिमाकतों से बाहर निकलना होगा और इत्तेहाद और इत्तेफाक का नमूना पेश करना होगा। हालांकि अब कई सारे शहरों से ये खबरें आ रही है कि वहां के हर मसलक के उलमा, वो हर मसलक की आवाम साथ में बैठकर सर जोड़कर ये तय कर रहे हैं कि सब अपने अपने मसलक पर रहेंगे, लेकिन जब कौम पर कोई मसला आएगा तो सब एक प्लेटफॉर्म पर जमा हो जाएंगे और हालात का मुकाबला करेंगे, है ना। लेकिन ये चंद शहरों में हो रहा है, ये हर शहर में होना चाहिए, हर सूबे में होना चाहिए, हर गांव में होना चाहिए, हर देहात में, हर गली मोहल्ले में, हर बिल्डिंग में, हर सोसाइटी में ऐसा होना चाहिए कि मसलक, ठीक है आप अपने मसलक पर रहो, कौन मना करता है, लेकिन उसमें इतनी तशद्दुद मत लाइए, इतनी कट्टरता मत लाइए कि अपने भाई को पकड़कर उसकी मॉब लिंचिंग करो और उसके जबान से मुगल्लजात निकलवाने लगाओ और उसकी वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर अपना और अपनी कौम का तमाशा बनाओ। हरगिज नहीं। इत्तेहाद और इत्तेफाक की सख्त जरूरत। आज की वीडियो में अगर मैंने कोई सख्त जुमले कहे हो जो आपको बुरे लगे हो, लेकिन ये दर्द है, सीना जल रहा है ये वीडियो देखकर, अल्लाह हम सबको माफ फरमाए और अल्लाह हम सबको इत्तेहाद और इत्तेफाक से रहने की तौफीक नसीब फरमाए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आगे शेयर जरूर करें और अगर आप हमारे व्हाट्सएप से जुड़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उस पर जाइए, क्लिक कीजिए, फॉलो कीजिए और हमारे व्हाट्सएप से जुड़ जाइए। तब तक मेरे लिए, पूरी उम्मत के लिए, पूरी इंसानियत, पूरी मानवता के लिए और हमारे प्यारे मुल्क भारत के लिए, यहाँ की अमन शांति, तरक्की, उन्नति के लिए खूब दुआएं करते रहे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।